हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक लेख लेकर आया हूं। या यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ है ट्रैवलिंग लेसन, अ टॉक और लेक्चर ऑन ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवलिंग के बारे में बोलना या ट्रैवलिंग के बारे में लिखना। उस लेख को कहा जाता है यात्रा वृत्तांत। इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है बहता पानी निर्मला, फ्लोइंग वाटर इज प्योर। इस यात्रा वृत्तांत के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शॉर्ट में कहा जाता है अज्ञेय। अज्ञेय जी इस लेख में अपनी यात्रा के बारे में लिखते हैं, यानी यात्रा के बारे में लिखते हैं। लेखक लिखते हैं, मुझे बचपन से ही नक्शे देखना यानी मैप देखना मुझे बहुत ही पसंद था या पसंद है। और नक्शे देखकर यात्रा करने की जो आदत है या मुझ में जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति अभी तक क्या मुझ में है। और आप लोग ऐसा ना सोच लीजिए कि मेरा मन भूगोल विज्ञान की ओर झुकेगा, यानी ज्योग्राफी की ओर क्या झुकेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा के लिए दुनिया का सैर करना यानी दुनिया को घूमकर देखना मुझ में वो एक आदत है। और नक्शों से यह फायदा होता है कि मन जब भी अगर चाहेगा तो मन के घोड़े पर बैठकर कहीं भी चले जाइए यात्रा करने के लिए। कोई रोकता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, अड़चन नहीं है। और कभी भी लौट कर आ जाइए, पूछने वाले कोई नहीं होते हैं। और पूछने वाला नहीं कि हजरत कहाँ रम रहे हैं। कोई भी हमें नहीं पूछेंगे कि महाशय आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। हम लोगों को मैप देखना और मैप देखकर मैप में जो कोई भी नया प्लेस का नाम आ जाता है उस प्लेस को देखना और मन का जो घोड़ा है उस घोड़े के बैठकर वी स्टार्ट आवर ट्रैवल। दिस इज वन टाइप ऑफ डिफरेंट ट्रैवल। हम बैठे बैठे बिना खर्च किए यात्रा क्या कर सकते हैं। तो यूं तो मैप अगर देखेंगे तो उस मैप में कई रंग क्या देखने के लिए क्या मिलते हैं और रंगों से भी क्या हमें मदद मिलती है। और यहाँ पर लेखक लिखते हैं भूरे या पीले प्रदेशों में अगर हमें जाना है, ब्राउन और पीले येलो कलर में अगर हमें जाना है, तो वो रंग हमें क्या बताता है कि एकदम वहां प्रदेश बहुत ही क्या डेंजर, बहुत ही क्या जोखिम है। और बिल्कुल हमें सफेद हिस्सों में अगर जाना है यानी व्हाइट हिस्सों में अगर जाना है तो वो प्रदेश रहता है बर्फीले प्रदेश, आइस का एरिया रहता है। और ऊपर से मरु प्रदेश रहता है यानी जो रेत का प्रदेश है, सहारा मरुभूमि जो कहते हैं। और ऊपर से घने जंगलों का वो होता है और समुद्र के बीचों बीच जो द्वीप होता है, आयरलैंड जो होता है, उस आयरलैंड को क्या वहां दिखाता है। हिमालय के अनेक ऐसे भाग है, उन भागों का सर्वे अभी तक क्या नहीं हुआ है। कई मैपों में क्या इस तरह क्या लिखते हैं। और लेखक क्या यहाँ पर जब मैप देखने लगते हैं तो मैप में क्या कई ऐसी जगहों के नाम है, नए नए नाम क्या मिलते हैं। और बचपन से ही इन्हें नाम पढ़ना बहुत ही क्या शौक था। और एक नाम मिल जाता है लेखक को, अमरकंटक। और यह नाम लेखक को इतना पसंद आया कि चुपके से एक कंबल ले लिया
और 4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहां के लिए। अमरकंटक नाम देखे और देखकर ये नाम क्या उन्हें अच्छा लगा और इस जगह की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। एक कंबल ले लिया और 4 कपड़ों का बंडल बना लिए और रेडी हो गए। और अमरकंटक नहीं देखा है पर इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता ही है। यानी अमरकंटक की यात्रा नहीं किए लेकिन मन में क्या इच्छा होती है कि उस जगह की यात्रा करने के लिए। और नक्शों की यात्रा कई बार क्या लेखक कर चुके हैं। और वहां पर और एक नाम क्या आ जाता है, तरंगमबाड़ी। यूं नक्शों में उसका रूप विकृत हुआ है, चेंज हुआ है। तरंगमबाड़ी का नाम चेंज हुआ है और उस नाम को कहते हैं त्राकुम्बार हो गया। जैसे कलकत्ता को कोलकाता बना दिए, बंबई को मुंबई बना दिए, उसी प्रकार यहां पर भी नक्शे में जो पहले नाम था तरंगमबाड़ी, उस नाम को चेंज कर दिए हैं त्राकुम्बार। और यहां पर इसका अर्थ क्या होता है, तरंगों वाली बस्ती। जो सागर के किनारे यानी जो बीच होता है ना, या समुद्र का जो किनारा, उस किनारे तक जो ऊंची ऊंची लहरें आ जाती है और उन लहरों जब आकर बीच को किनारे जब टकराती है और इस जगह को देखने के लिए लेखक का मन क्या उत्सुक रहता है। और ऐसे ही कई नाम क्या इन्हें मिल जाते हैं और ध्वनि मोहन लेती है। जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो और एक नाम यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है तिरुमकुरंगुडी। तिरुमकुरंगुडी नाम सुनकर लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा हो। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं अर्थ जानने पर ही उनका जादू चलता है। जैसे लूहित, यानी कुछ नाम होते हैं, उन नामों को अगर पढ़ेंगे या उच्चारण अगर करेंगे तो हम लोग मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कुछ नामों में क्या उतनी शक्ति होती है और नाम जानकर ही मन ऐसा लगता है कि हम लोगों को यात्रा करने के लिए निकलना पड़े। सो यहाँ पर और एक वर्ड है लूहित। लूहित का अर्थ है ऊपरी ब्रह्मपुत्र के। इस नाम को संस्कृत करके लोहित्या बना लिया है, जिससे अनुमान होता है कि लाल या ताम्र वर्ण की होगी, पर वास्तव में लहित का अर्थ है तारों की। वहां लाल या ताम्र वर्ण की होगी, पर वास्तव में लहित का अर्थ है तारों की राजकन्या। यानी जो लहित का अर्थ क्या होता है, तारों की राजकन्या। यानी ऐसा ही कुछ ब्रह्मपुत्र का सौंदर्य जिन्होंने नहीं देखा उनकी तो बात ही क्या, जिन्होंने देखा भी है वे भी इस नाम को जानकर तारों की राजकन्या के तरुण लावण्यमय रूप को देखने को ललक उठेंगे। यानी तारों की जो राजकन्या अर्थ होता है, और इस राजकन्या को देखने के लिए किनके मन में लालसा नहीं होती है और ललक उठेंगे, इच्छा क्या उठ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही नक्शों में अगर पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, we will get so many new words and those words are so attractive words. When we read such place names, so automatically we start our journey, but not a real journey. कल्पना में क्या उन प्रदेशों की यात्रा क्या शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ये लेसन थोड़ा सा क्या टेढ़ा मेढ़ा लगता है, फिर भी क्या अच्छा है, एक अलग ढंग का क्या ये यात्रा वृत्तांत है। बैठे बैठे घर पर बैठे बैठे यात्रा क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट ಈ ಲೆಸನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ। ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ। ಈ ಲೆಸನ್ ಯಾರ್ದಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ।
ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. सो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लेसन क्या आगे बढ़ता है. सो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यात्रा क्या बैठे बैठे यात्रा क्या कर सकते हैं. तो लेखक अब अपनी यात्रा को भी क्या शुरू करते हैं. सो यहाँ पर लेखक लिखते हैं यात्रा करने में भी क्या दो प्रकार होते हैं. अगर यात्रा करनी है तो कुछ लोग क्या प्री प्लान करते हैं, छुट्टी लेते हैं, जहाँ कहीं भी उन्हें जाना है वहाँ पर होटल बुक करते हैं और उनके जो भावी गेस्ट लोग होते हैं उन्हें क्या सूचना दे देते हैं कि हम लोग इस दिन क्या आ रहे हैं और हम लोगों का रूम क्या बुक करिए. तो सब कुछ क्या अरेंज करके लोग क्या यात्रा करने के लिए चले जाते हैं. यह पहला क्या तरीका है. दूसरा तरीका क्या है कि बिना आप लोग क्या इरादा तो कर लीजिए और छुट्टी भी क्या ले लीजिए और छुट्टी लेकर आप रेडी हो जाइए और लोगों को आप कहिए कि बड़े दिनों की छुट्टियों में समर सीजन में हम लोग मुंबई जा रहे हैं. तो लोगों को बोल दीजिए मुंबई जा रहे हैं. तो मुंबई की जो गर्मी है ना, उस गर्मी की बात सुनते ही लोग कहने लगते हैं, लोग क्या जलने लगते हैं. ये महाशय तो अब समर सीजन में क्या बम्बई अगर जा रहे हैं, ये भले मानस कैसे जा रहे हैं. यानी लोगों को एक कहना और हम लोग क्या रेडी होकर सीधे कहाँ चले जाना कि जबरदस्त जो ठंडी जगह है, कौन सी बर्फ की जो जगह है, श्रीनगर क्या पहुंचना. यानी लोग समझ लेना चाहिए कि ये महाशय बम्बई जा रहे हैं और हम स्टेशन पर जाकर क्या चेंज करना चाहिए, डायरेक्ट क्या श्रीनगर पहुंचना चाहिए. और ये अगर करेंगे, स्टेशन पर जाकर इरादा अगर बदल देंगे और वहां से वो भी चेंज करके नैनीताल क्या चले जाना, यानी यहाँ पर हर क्षण क्या मनुष्य बदलते चले जाना. तो लेखक भी क्या अब अपनी जो यात्रा थी उस यात्रा के बारे में क्या लिखते हैं. शिव सागर से आगे सोनारी एक छोटा सा क्या गांव है और उसके पास ही एक नदी बहती है, डीखू नदी. और उस नदी में भयंकर क्या बाढ़ आई थी. आज हम लोग देख रहे हैं ना नॉर्थ इंडिया में कितनी भयंकर बाढ़ आ रही है. बाढ़ मीन्स यू नो स्टूडेंट्स दैट इज अ फ्लड, वो ज्यादा क्या आ रही है. सो यहाँ पर भी उस डीकू नदी में क्या भयंकर बाढ़ आ गई और यहाँ पर इन्हें केवल एक कील, एक नेल जो कहते हैं ना कील, मोटर की एक कील लाने के लिए और एक ब्रश लाने के लिए, यानी दांत मांजने का ब्रश लाने के लिए और मंजन लाने के लिए इन्होंने मुसीबतों में क्या फंस गए, यानी प्रॉब्लम में क्या फंस गए. सोनारी तो एक छोटा सा क्या गांव है और वहां पर अहम राजाओं की पुरानी राजधानी वो गांव है और शिव सागर से 18 मील दूरी पर है. यानी शिव सागर से लेकर सोनारी जाते हैं और 18 मील दूरी पर क्या ये गांव है. और सोना या स्वर्ण बहुत से नामों से सुबनश्री, सोन बरहाली वगैरह और असम भी सोनार असम, सोने का असम कहलाता है. तो यहाँ पर कई नाम क्या स और सु से क्या शुरू हो जाता है और यहाँ पर भी बरसात का क्या मौसम है और बरसात के दिन है, रेनी सीजन है और रास्ता भी इतना खराब है, इतना खराब है. और लेखक ने कहा शिव सागर से 3-4 मील पर थे और सोचे कि एक नया दांत ब्रश ले लूं क्योंकि पुराना घिस गया था. यानी दांत मांजने का एक ब्रश ले लूं और गाड़ी की जो एक टिबरी, एक जो नट बोल्ट है ना वो खराब हो गया था और वो लेने के लिए लेखक क्या अब तैयार हो जाते हैं. जैसे लेखक तैयार हो जाते हैं और चूड़ी क्या घिस गई थी, जो एक
राउंड जो चूड़ी की तरह जो ठिबरी है वो ठिबरी क्या घिस गई थी मोटर की। थोड़ा क्या तेल चूता रहता था। वैसे कोई जरूरी काम तो नहीं था, एक ब्रश और मंजन और एक ठिबरी लेना था, उतना तो क्या जरूरी नहीं था। लेकिन 3 घंटे तक लेखक वापस लौटने लगे तो सड़क पर पानी फैल गया था। यानी लेखक तो क्या ब्रश और मंजन और ठिबरी लेने के लिए गए थे, 3 घंटे के बाद जब लौट कर आ जाते हैं तो सड़क पर पूर्ण रूप से क्या पानी फैला हुआ था। और यहां सोचकर लेखक मोटर को क्या आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं सब और पानी पानी है। और लेखक सोचते हैं कि अब इसी प्रकार क्या चले जाना चाहिए। और बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ पानी क्या बह रहा है, फ्लोइंग क्या हो रहा है। और लेखक देखते हैं कि सड़क तमाम क्या पानी है और दोनों साइड में क्या पेड़ है, पेड़ों की कतार है, लाइन है। उन लाइन को देखकर लेखक क्या आगे बढ़ते 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 जाने लगते हैं। और जैसे वो बढ़ जाते हैं और कई पेड़ों के ऊपर क्या कई सांप के हाथ लटके हुए थे, स्नेक के हाथ लटके हुए थे। और इस दृश्यों को देखते देखते डरते डरते लेकर क्या आगे बढ़ रहे, अंदाजा से ही जा रहे हैं, यानी स्लूप में क्या जा रहे हैं, पानी क्या ज्यादा है, फिर भी इन्हें विश्वास है, भरोसा होता है कि मैं जल्दी क्या पहुंच पाऊंगा। लेकिन जैसे ही इनकी गाड़ी दल क्या बस फंस जाती है और फंसने से पुनः इन्हें क्या घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक ये वापस क्या आ जाते हैं, पानी के अंदर चले गए और 2.5 मील तक क्या वापस आ गए। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी क्या चली जाती थी। और इन्होंने सोचे कि चाय और बागानों से, यानी जो टी का जो बाग है, उन बागों से क्या कच्ची सड़क से क्या उस सोनारी को क्या जाना चाहिए था। और लेखक इस रास्ते को क्या अपनाते हैं। और इन्होंने सोनारी में ही जब चले गए और वहां एक डाक बंगले में क्या इन्होंने क्या ठहरे और दूसरे दांत ब्रश क्या और साबुन लेना था, बस वहां भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं ले पाया। इस सड़क से नदी तक पहुंच गए पर बहुत ही क्या पानी आ चुका था और आने के कारण और टूटे छप्पर बह रहे थे नदी में, कहीं जानवर भैंस टूटे फूटे छप्पर कहाँ बह रहे थे। यह सारा दृश्य कहाँ ये स्टूडेंट्स जो सोनारी शिव सागर पुनः क्या एक अलग रास्ता क्या अपना कर लेकर जा रहे थे और गाड़ी फिसल रही थी और वहाँ पर ज़्यादा क्या फिसलन थी क्योंकि बागों से गुजरते गुजरते उन्हें जाना पड़ा। और यहाँ पर ज़्यादा क्या बोट में क्या गाड़ी को क्या लाद दिए, गाड़ी डाल दिए और बोट पुनः क्या उसी शिव सागर की ओर क्या आ गई। और बोट जब आ गई, नाव में बैठकर शिव सागर क्या आ जाते हैं और नदी में क्या कई चीज़ें बहती जा रही थी और लेखक भी क्या डर जाते हैं। और उसमें नाव में बैठे बैठे कुछ लोग असमिया लोग हिंदी बंगाल की भाषा में क्या बातें कर रहे थे। लेखक भी क्या उनसे बातें करते और किनारे आकर क्या पहुंच गए और गाड़ी भी क्या उतार लिए और आधी गाड़ी क्या पानी में फंस गई और लोगों की सहायता से वो गाड़ी भी क्या ऊपर खींच लिए। और तब जाकर लेखक ने क्या शिव सागर क्या पहुंच गए और एक सज्जन के घर में क्या इन्होंने ठहरे। और जब सवेरे चलकर इन्होंने क्या जो ठिबरी लेना था और जो ब्रश लेना था और ठिबरी और ब्रश लेने के लिए चले गए और इन्हें पहनने के लिए भी क्या एक कमीज और पैंट भी क्या खरीद लिए और इसी तरह वे कंबल भी क्या खरीद लिए और खरीद कर वहीं पर क्या ब्रश लेने के लिए जो सोनारी निकले
निकले होते ना ये मुसीबत क्या ना आ जाती। है सोनारे से क्या इन्होंने क्या निकल चुके थे ब्रश लेने के लिए, ढिबरी लेने के लिए, और ऐसी मुसीबत में क्या फंस गए। और निरंतर लेखक ने क्या 12 दिनों तक वहीं पर क्या बैठे रहे, और 12 दिन क्या काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते क्या बंद थे। ये शिवसागर आए थे और सोनारी जाने के लिए नहीं हुआ, और सारे रास्ते क्या बंद थे। और यहाँ पर किताबें तो वापस क्या 12 दिनों के बाद वापस लौट कर आ जाते हैं, और वहाँ पर सारे जो सोनारी के डाक बंगले में जो इन्होंने ठहरे थे, और सारी चीजें क्या पानी में गीली हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, सारी किताबें गीली हो चुकी थी। और वॉशरूम में, स्नान गृह में जाकर देखते हैं एक साबुन का डिब्बा और एक दांत ब्रश, वही क्या बचा हुआ था। जिन चीज़ों को लेने के लिए शिवसागर गए थे वो चीज़ क्या बाढ़ आने से भी, फ्लड आने से भी इनके रूम में क्या वो चीज़ें बची हुई थी। नक्शों में अभी भी क्या लेखक लिखते हैं, मैं वास्तव में क्या नक्शे देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्रा मैं स्थूल पैरों से करता हूँ, यानी चलकर मैं करता हूँ, लेकिन कल्पना के चरणों से भी यात्रा करता हूँ, है ना। इमेजिनेशन में ही क्या करते हैं, और बहुत ही क्या खुशी मिलता है। और यहाँ पर लेखक लिखते हैं जो प्रसन्नता मिलती है, जो खुशी मिलती है यात्रा करने से, और किसी चीज से क्या नहीं मिलती है। और लेखक कहते हैं मेरी सलाह, मेरा जो एडवाइस है, मेरी सलाह आप मान लीजिए जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। लेखक हमसे कहने लगते हैं मनुष्य आप बिस्तर बोरिया बांध लीजिए और चलते फिरते नजर आ जाइए, क्योंकि एक जीवन का दर्शन निचोड़ है। हम जीवन को क्या वास्तव में क्या देख सकते हैं। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वहां राम नहीं, टिकना तो मौत है। जो मनुष्य हमेशा के लिए घूमता है, वॉन्डरिंग करने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वही क्या राम हो जाता है। जो रमता नहीं है, जो घूमता नहीं है, उसके लिए क्या वो मौत है। एक ही जगह पर जन्म लेना, एक ही जगह पर बड़े होना, एक ही जगह पर मरना, दैट इज नॉट अवर लाइफ। एक जगह पर जन्म लेना, दूसरी जगह पर जाकर जीवन करना, और कहीं जाकर क्या मरना, दिस इज अवर लाइफ। तो यहीं पर स्टूडेंट्स ये लेसन क्या समाप्त हो जाता है, और एक लेसन के साथ फिर आपसे मिलूंगा, मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।